Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, we are to the noun number 1 of this session and let us just see what we have in store for the beautiful session. Nouns के errors exam में निकालना is a bit difficult. Why do I call this word difficult? Because actually में जो difficulty level है वो ऊपर इसलिए हो जाता है because there are certain words जो आपको याद करने पड़ते हैं. And पता है बॉयज को याद करना आसान लगता नहीं है. इट इज ऑल अबाउट व्हाट, कि आप कैसे करते हो. तो बस उसी को देखने के लिए लेट अस जस्ट चेक व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर द नाउन्स. ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. इट इज फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर राम आई होप्ड फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब. फॉर हर सेक एज वेल एज फॉर राम आई होप फर्वेंटली दैट शी माइट गेट अ जॉब. एक पार्ट ऑफ स्पीच का सेशन भी मैं करना पसंद करूंगा आपके साथ. फॉर इज प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एज वेल एज आ गया. ये क्या हो गया? कंजंक्शन. राम हो गया नाउन और फॉर हो गया प्रेपोजिशन. ये आ गया आपके पास फिक्स्ड. पता है आपको पार्ट ऑफ स्पीच तो अपना फेवरेट टर्म है और ये जरूरी सी आनी भी चाहिए, राइट. आई होप्ड फर्वेंटली है, आई हुआ मेरा प्रोनाउन. होप्ड फर्वेंटली में होप्ड हुआ एक्शन वर्ब, फर्वेंटली हुआ एडवर्ब, दैट हुआ कंजंक्शन. शी माइट गेट अ जॉब, शी हुआ प्रोनाउन, माइट हुआ मॉडल, गेट हुआ एक्शन वर्ब, अ हुआ आर्टिकल और जॉब हुआ नाउन. सुपर सिंपल. तो ये तो हो गया आपके पास एक प्रॉपर वाइड सेगमेंट ऑफ हाउ डू वी एक्चुअली फॉर्म द पार्ट ऑफ स्पीच पैटर्न. इट माइट बी वेरी सिंपल टू कॉल दिस टर्म अ पार्ट ऑफ स्पीच टर्म. But if you were to announce that thing into a decoded way, what would that mean? Parts of speech का मतलब है speech मतलब जब आप बोलते हैं, यानी हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आप बोलते हैं उनके कौन से पार्ट्स अवेलेबल. आपने अगर सबके सारे पार्ट्स ही पढ़ लिए फिर तो कुछ रह ही नहीं गया. अब इसमें निकालते हैं हम इसका एरर. फॉर हर सेक, उसके खातिर, उसके लिए, उसके लिए मतलब बेसिकली उसके खातिर. और राम, नो, राम के खातिर, राम के खातिर. पर खातिर वर्ड दोबारा मत लगाओ, लगा तो हुआ है. तो आंसर में क्या हो जाएगा? फॉर हर सेक एज वेल एज राम्स. इसकी हिंदी क्या है? उसके खातिर और राम के खातिर. मैंने पैशन, फर्वेंटली का मतलब होता है पैशनेटली. मैंने पैशनेटली होप किया था कि मैं उसको जॉब शायद मिल जाएगी. समझ आया? आई होप दिस वन सूट्स यू वेल. लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट. इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड. If you were to go to the part of speech section, पहले उसको देखते हैं. This is noun, is helping verb, one of the leading film producing country. Country तो हुआ noun. अब ये जो leading film producing है ये सारा क्या है? Adjective. Leading film producing is adjective. India is. अब ये one क्या हो गया? नाउन. ऑफ क्या हो गया? प्रीपोजिशन. द क्या हो गया? आर्टिकल. अब आया इन द वर्ल्ड, तो इन क्या हो गया? प्रीपोजिशन. और ये रहा द वर्ल्ड, जिसमें वर्ल्ड हो गया नाउन और द हो गया आर्टिकल. ये तो चलो आपके पास पूरा सेगमेंट आ गया. अब रही बात इसकी, कहता है इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड.
ये तो आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच का सेगमेंट आ गया। अब नाउ लेट अस गो टू इट, मतलब जहां पर आप समझेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अलावा नाउन का एरर क्या है। नाउन का एरर भी ढूंढ लेते हैं, वो देखते हैं। इंडिया इज वन ऑफ का मतलब होता है तो आंसर इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो पर सिंपल इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो यहां से आपको फॉर्मेट ही समझ आ गया कि कैसे हुआ। जैसे बोलते हैं ना, वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग और वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग, इट वुड बी वन ऑफ माई फ्रेंड इज कमिंग। तो इंडिया ने इज लगा दिया, वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आ गया यहां पर क्योंकि उनमें से है, और इन द वर्ल्ड तो है ही है। तो देयर वी गो विद द सेकंड पार्ट एज वेल। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट, दिस इज योर्स। द हॉल इज फुल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनीवन एल्स। ट्राई दिस वन आउट क्विकली, आपका है ये क्वेश्चन। द हॉल इज फुल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनीवन एल्स। क्या लगता है आपको, क्या आएगा इसमें? जल्दी, शाबाश। The hall is full, there is no place for anyone else. राइट right? अब देखिए कौन कौन बताता, फिर कौन कौन फंस रहा है इसमें। लेट मी ट्राई माई सेल्फ। पहले पार्ट ऑफ स्पीच का तो जवाब दें, आप लोग नहीं दे रहे तो। द हॉल इज फुल, देयर इज नो प्लेस फॉर एनी वन एल्स। ये देखिए, द हो गया आपका आर्टिकल, हॉल हुआ नाउन, इज हुआ हेल्पिंग वर्ब, फुल हुआ एडजेक्टिव। अभी देयर हो गया आपके लिए एडवर्ब, और इज लगा हेल्पिंग वर्ब, प्लेस हुआ नाउन तो नो हुआ एडजेक्टिव का काम करने वाला, फॉर हुआ प्रीपोजिशन, एनीवन एल्स किसी के लिए भी नहीं है तो ये प्रोनाउन का काम करता है। अब देखो, ये तो चलो आ गया आपका डायरेक्ट पार्ट। अब इनडायरेक्ट पार्ट में देखते हैं एरर क्या है। हॉल तो फुल है, किसी के लिए कोई जगह नहीं है, तो देयर इज नो प्लेस का मतलब हो गया जगह, बैठने की जगह, और स्पेस का मतलब हो गया एडजस्ट होने की जगह। हॉल तो फुल है, किसी के लिए कोई स्पेस नहीं। समझ आया? देयर इज नो स्पेस फॉर एनीवन एल्स। नेक्स्ट, आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम। पहले तो आ जाइए इसके पार्ट ऑफ स्पीच में, बिकॉज अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच नहीं करेंगे तो कोई फायदा ही नहीं है इसको करने का। हरी अप, क्या लगता है इधर? आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स एट द सेम टाइम। आई रिपीट, आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स एट द सेम टाइम। निकालिए जल्दी। पार्ट ऑफ स्पीच, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। I am given so many works to do at the same time. I हुआ pronoun, am हुआ helping verb, given हुआ action verb। I'm given तो direct हो गया। So many works, जिसमें से works noun का काम कर रहा है, so many उसका adjective determiner बनकर आ रहा है। To do में ये infinitive का पार्ट है जिसमें ये preposition है,
और ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एट हुआ फिर से प्रीपोजिशन। द सेम टाइम में टाइम नाउन हुआ, द हुआ मेरा आर्टिकल, सेम हुआ मेरा एडजेक्टिव। ये तो रहा मेरा पार्ट ऑफ स्पीच का सेगमेंट। नाउ इट कम्स टू यू एज पर द एरर पार्ट। जल्दी एरर ट्राई कीजिए। आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम। मिला? मेरे को बहुत सारे काम मिले हैं एक ही टाइम पे करने को। अब बहुत सारे काम की बात तो सही है, बट देर आर सर्टेन वर्ड्स इन इंग्लिश जिनका प्लूरल नहीं बनता है, और वर्क उनमें से एक है। तो अब कायदे से क्या होगा, इसका एस ओमिट हो जाएगा। जब आपने ये लगा दिया तो एक चीज और पता लगी, आई एम गिवन सो मेनी वर्क्स टू डू एट द सेम टाइम है ना, तो यहां मैनी नहीं आएगा, मच आएगा। आई एम गिवन सो मच वर्क टू डू एट द सेम टाइम। तो सो मच वर्क ऐसा हो गया, राइट? हाँ, अगर आपको लगाना ही है मैनी तो यू कैन राइट इट एज लाइक दिस ऑल्सो। so many pieces of work हो जाएगा ऐसा। fair enough, there we go to the next part as well, quick। She is not leaving Meerut tomorrow as order for her transfers have been cancelled। क्या लगता है इसमें? जल्दी। क्विक क्विक क्विक, शाबाश। अब देखते हैं, पहले स्टार्ट करेंगे इसके पार्ट ऑफ स्पीच से। प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, एडवर्ब। मीरट हुआ नाउन, टुमारो हुआ एडवर्ब, एज हुआ कंजंक्शन, ऑर्डर फॉर हर ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स नाउन, ये मेरा प्रोनाउन, ये मेरा प्रीपोजिशन, ये मेरा नाउन। हैव बीन कैंसल्ड, ये भी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब, और ये हुआ अपना एक्शन वर्ब। गो थ्रू इट, एक बार देखो, नजर मारो इस पे, कहां कहां फंसते हो आप लोग, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच पे कब आप फंस जाते हो। जल्दी।
चले आगे। अब मैं बताऊं इसका आंसर। वो मीरठ नहीं छोड़ रही है कल, क्योंकि उसके जो ट्रांसफर के ऑर्डर है ना वो कैंसिल हो गए हैं। ट्रांसफर्स नहीं आएगा, ट्रांसफर रहेगा, ऑर्डर नहीं। ऑर्डर्स, ऑर्डर्स हर बार कैसे चलते हैं प्लूरल सेंस में। समझ आया। अगला देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश। क्विक क्विक क्विक, शाबाश। देखे फिर, आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजन ब्रदर हु हैज जस्ट रिटर्न फ्रॉम द स्टेट्स। मैं चाहूंगा कि आप मेरे कजन ब्रदर से मिलें जो अभी बस स्टेट से आए हैं। और स्टेट्स जो है वो यहां यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है कायदे से। अब देखे जरा, ये हुआ मेरा प्रोनाउन, मॉडल, एक्शन वर्ब, प्रोनाउन, ये भी एक्शन वर्ब, ये हुआ प्रीपोजिशन। माय कजन ब्रदर की बात हो रही है, कायदे से ये नाउन, कजन को भी नाउन लेना चाहिए, कायदे से एडजेक्टिव आएगा। और ये हो गया आपका, सॉरी, प्रोनाउन। हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब, जस्ट रिटर्न्ड आया, रिटर्न मेरा एक्शन वर्ब, और जस्ट हो गया एडवर्ब। फ्रॉम हुआ प्रीपोजिशन, द हुआ आर्टिकल, और स्टेट्स हुआ नाउन। ये तो रहा आपका पार्ट ऑफ स्पीच का सेगमेंट। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये किस में जाएगा? जल्दी जल्दी, कौन कौन बताएगा? हरी अप फास्ट। जल्दी। I would like you to meet my cousin brother who has just returned from the states। तो देखें इसमें एरर, मैं चाहूंगा कि आप मेरे कजन ब्रदर से मिलें, लेकिन कजन भी तो भाई ही होता है, रियल भाई नहीं लेकिन भाई तो होता है, और ब्रदर तो भाई होता ही है। तो ये भाई भाई नहीं बोलेगा ना, तो कजन को ओमिट करेंगे। आई वुड लाइक यू टू मीट माई ब्रदर, पर सर उसमें तो वो रियल भाई बन गया, तो ठीक है, फिर ब्रदर को ओमिट करके कजन को रख लीजिए। तो ये याद रखिएगा, आई वुड लाइक यू टू मीट माई कजन, सिर्फ कजन ही इनफ है बताने के लिए, कजन ब्रदर या कजन सिस्टर नहीं बोलना। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि सर अगर हम माय कजन बोलते हैं तो कजन से ना जेंडर नहीं डिफाइन होता है, तो एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें जेंडर डिफाइन नहीं होगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके पास आपकी स्क्रीन पर आता है। ये अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स will produce unprecedented amount of radiations that can penetrate into the biological tissue। quick, shabash। A large scale exchange of nuclear weapons will produce unprecedented amount of radiation that can penetrate into the biological tissue। क्या लगता है आपको? सोच के बताइएगा।
पहले पार्ट ऑफ स्पीच, जल्दी 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 फास्ट। देखिए पार्ट ऑफ स्पीच का पहला, चलो, अ लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, बहुत बड़ा है ये बाय द वे, आधा आधा पार्ट में करते हैं। लार्ज स्केल हो गया एडजेक्टिव, एक्सचेंज हो गया नाउन, ये हो गया आर्टिकल। ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में वेपन्स नाउन हो गया, न्यूक्लियर एडजेक्टिव हो गया, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, विल हो गया मॉडल, और ये हो गया आपका एक्शन वर्ब। अनप्रेजेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन, अमाउंट नाउन, रेडिएशन नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन, और अनप्रेजेंटेड हो गया आपका एडजेक्टिव, दैट हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, कैन हो गया मॉडल, पेनिट्रेट हो गया एक्शन वर्ब, इनटू हो गया प्रीपोजिशन, द हो गया आर्टिकल, बायोलॉजिकल टिश्यू में टिश्यू नाउन और बायोलॉजिकल एडजेक्टिव। देखिए जरा, हरी अप हरी अप हरी अप, समझ आया ये? जल्दी 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 क्विक। देखिए फिर अभी तो एरर निकालना ही मुश्किल हो जाता है। तो लार्ज स्केल एक्सचेंज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स विल प्रोड्यूस अनप्रेजेंटेड अमाउंट ऑफ रेडिएशंस दैट कैन पेनिट्रेट इनटू द बायोलॉजिकल टिश्यू। और एक चीज और, इनटू भी नहीं आएगा, पेनिट्रेट का मतलब ही बाहर से अंदर होता है, तो इनटू भी कैंसिल। देयर गोज द नेक्स्ट वन, द फोरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन we adopted were the number of years of training a dancer had received under a particular guru. चलो, द फोरमोस्ट क्राइटेरियन ऑफ सिलेक्शन वी अडॉप्टेड। अभी देखो क्राइटेरियन की बात हो रही है ना, तो ये क्राइटेरियन आपका नाउन हो गया, फोरमोस्ट मतलब पहला और इकलौता की बात हो रही है। यहाँ फोरमोस्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, दैट गोज इनटू द डिफरेंट पैटर्न एज वेल। हमने जो अडॉप्ट किया था वो ये था कि नंबर ऑफ, अब ये देखो कहता जब इंग्लिश में आपने क्राइटेरियन की बात करनी है
तो क्राइटेरियन होता है आपके लिए सिंगुलर। अगर आपने क्राइटेरिया कर दिया, मतलब अगर आपने वर्ड लगा दिया क्राइटेरिया, तो ये हो जाएगा प्लूरल। क्राइटेरिया प्लूरल, क्राइटेरियन सिंगुलर। द foremost criterion of selection we adopted were the number of years of training a dancer had received under a particular guru. राइट अभी foremost criterion की बात हुई है सिलेक्शन के, हमने जो अडॉप्ट किया था वो ये था। अभी तो यहाँ वॉज हो जाएगा ना, क्योंकि वो सिंगुलर है। लोगों को डाउट आता है सर ये क्राइटेरिया लगाते हैं ना हम, क्राइटेरिया बढ़िया लग रहा है, इसके साथ हम लगा देते हैं आर या फिर वर। नो, क्राइटेरियन के साथ वॉज, क्राइटेरिया के साथ वर। फॉरमोस्ट है तो फिर पहला और इकलौता तो एक ही होगा, तो आप चाहकर भी इसको क्राइटेरिया नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट ओवर हेयर दैट आई टॉट यू। There we go with the next part. I am sure that neither the house or nor its contents is for sale. चलिए चलो 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 शाबाश। I am sure that neither the house nor its contents is for sale. ये देखो, ये प्रोनाउन ये हेल्पिंग वर्ब से चल रहा है, ठीक है। कहता मुझे पता है ना तो हाउस ना कंटेंट सेल पे है, तो नीदर द हाउस नॉर इट्स कंटेंट दोनों आए, तो कंटेंट्स को देखकर इज नहीं, आर फॉर सेल। द साइंटिस्ट मस्ट फॉलो हिज हंचेस एंड हिज डाटा वेयर एवर इट मे लीड। ये फंसाएगा क्वेश्चन। इफ यू कैन ट्राई दिस आउट आई विल बी ऑब्लाइज्ड। क्या कर सकते हैं ट्राई, क्या लगता है? बताइए बताइए जल्दी। देखें, चलो 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 जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। ये देखो, साइंटिस्ट को अपने हंचेस फॉलो करने चाहिए और डाटा फॉलो करनी चाहिए जहां भी वो उसे ले जाए। तो हंचेस डाटा की बात हो रही है, इट शुड बी दो चीजें, वेयर एवर दे मे लीड। सुपर सिंपल कॉन्सेप्ट।
You should always be true to your words if you are to succeed in life. आपको अपनी जुबान का तो पक्का होना चाहिए अगर आपने लाइफ में सक्सीड करना है. You should be always true to your word. ये जो your words आया है वो तो शब्द हो जाते हैं. Your word आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या है? अपनी जुबान. The enemy has received many information regarding the activities of the army of our neighboring country. The enemy has received many information regarding the activities of the army of our neighboring country. The enemy आया तो has आया, बहुत सारी information आई, पर informations तो होता नहीं है, तो कहाँ लगाया है? तो भाई साहब many क्यों लगा रहे हो? It should be much. many लगाना है तो many pieces of लगाइए. तो ये भी चल जाएगा, many pieces of information. There are 2 scores of books which are lying unused in the library. There are 2 score of books. Score never goes in scores when talking about with numbers. I shall not attend the meeting since I have many works to complete within the allotted time. वही बात हो गई, many works की बात हो रही, बहुत सा काम है. So it should be many pieces of work या much work. There are many lacuna in the law for the lawyers to help the culprits. There are many lacuna in the law for the lawyers to help the culprits. अभी बात क्या आती है यहाँ पर? बहुत सारे lacuna है, तो it should be lacunae. There are many lacunae in the law. वो इसलिए because lacuna singular होता है और इसका plural होता है lacunae. Same goes with this formula. Singular or plural is formulae. There we go with this. I hope आपको nouns की part समझ आई है. We shall be taking this forward in the next classes as well. So till then, I hope you enjoyed this class. Stay blessed. Bye bye. Thank you.